केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफ कर रहे हैं, एक बस इधर रुख वहां का कर रहे हैं। उसको P&I बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है, कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क्स को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहाँ जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, P&I, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टीयर्स हैं। एक टीयर जो शिप ओनर्स हैं और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके पीछे GIC और भारत सरकार, वो दोनों GIC री इंश्योरेंस। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए DA और DR बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली DA एंड DR 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शनिवार 18 अप्रैल को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ाने का फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। लंबे समय से कर्मचारी इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये भत्ता जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन इसकी घोषणा में देरी हो रही थी। आमतौर पर सरकार जनवरी में होने वाला DA बढ़ोतरी का ऐलान मार्च तक कर देती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीत जाने के बाद भी ये फैसला लिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अब फरवरी से एरियर मिलने की भी उम्मीद है, जिससे उनकी जेब में एक साथ मोटी रकम आ सकती है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकारी कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगे तेज कर रही है। NCJCM ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। अगर ये लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर कम से कम 59,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि परिवार की परिभाषा को बढ़ावा दिया जाए ताकि इसमें अश्रमिक माता पिता को भी शामिल किया जा सके। उन्होंने वेतन में असमानता कम करने, बेहतर वेतन वृद्धि और महंगाई से जुड़े भत्तों को मजबूत करने की भी मांग की है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, 1 जनवरी में, दूसरा जुलाई में। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना, कर्मचारियों व पेंशनर्स की खरीदने की ताकत को बनाए रखना होता है।
महंगाई भत्ता दरअसल एक अतिरिक्त पैसा होता है जो कर्मचारियों को उनकी सैलरी के साथ दिया जाता है ताकि रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी का असर कम हो सके। ये भत्ता मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाता है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे इसमें भी इजाफा किया जाता है। कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों से एक तरफ जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।